वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। तो आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का कोर्ट केस हुआ है उसके रिलेटेड क्या कुछ चीज़ें हैं। क्या अब जो कोर्ट केस हुआ है क्या इससे एग्ज़ाम जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो कि एक्सपेक्टेड था कि नवंबर एंडिंग या दिसंबर फर्स्ट वीक में हो जाएगा, क्या वो डिले हो जाएगा। और जो एग्जामिनेशन प्रोसेस जिसके बारे में JKSSB टाइम टू टाइम बात कर रहा था कि हम नवंबर में इस तरह से कराएंगे, फिर ये सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या सच में फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का कोर्ट केस हो चुका है। अगर कोर्ट केस हो चुका है तो एग्ज़ाम कब तक डिले हो सकता है, क्या डिले होगा, इस कोर्ट केस से कितना फ़ायदा होगा, क्या चीज़ें होंगी, ये सब हम चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बोलूँगा, जो भी बच्चे जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमने इस पर कल से जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की रिवीजन क्लासेस स्टार्ट की है, तो वो भी आप पहले देख लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो वो आप देख लीजिए। वहाँ पर आपको जो JK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है वो आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी। इसके साथ अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो कोर्ट केस हुआ है। देखिए, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का कोर्ट केस हुआ है, तो मैं एक बात आपको बोल दूं, जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का केस है, जो ये प्रोसेस है, इसका जो ये प्रॉब्लम्स थी इससे रिलेटेड, ये सब चीज़ें कहाँ चली गई है, कोर्ट में। यानी बच्चे इसको भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट को आखिरकार धकेल के कहाँ ले गए, कोर्ट में। मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे एक बात बोलूँगा कि ये जो कोर्ट केस हुआ ये बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। एक बात कि जो कोर्ट केस हुआ इससे कुछ नहीं है, बस टाइम थोड़ा सा वेस्ट होगा बच्चों का। जो भी बच्चे हैं, जो एस्पायरेंट्स है, जो सिलेक्टेड है, जो सिलेक्ट नहीं हुए, जो मेहनती बच्चे हैं, सबका थोड़ा ना कुछ थोड़ा टाइम वेस्ट होगा इस कोर्ट केस से। दूसरी बात, जिन बच्चों ने कोर्ट केस किया उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अपनी जगह ठीक है। क्योंकि देखिए, जम्मू कश्मीर में JKSSB की वजह से या किसी भी रिक्रूटिंग एजेंसी की वजह से हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम ही इस तरह से होता है। एक 2 साल के बाद कहीं सिलेक्शन होती है, फिर उसके बाद हो जाता है, तो बच्चे भी कोर्ट में नहीं तो और कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दो बातें यहाँ पे बोलूँगा कि जो कोर्ट केस हुआ है इसमें कुछ नहीं होने वाला, यानी ना और कुछ नहीं होने वाला है, बस यही टाइम डिले होगा। लेकिन जो जिन बच्चों ने कोर्ट केस किया वो भी अपनी जगह ठीक है, वो भी गलत नहीं है। अब देखिए, अब अगर कोर्ट केस हो चुका है तो क्या एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा, क्या ये मार्च में चले जाएगा। देखिए, किसी भी प्रोसेस को, कोई भी चीज़ जब कोर्ट में जाता है तो तभी उस पर स्टे या कुछ चीज़ें नहीं लग जाती। यानी जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का केस है उस पर अभी स्टे नहीं लगा है, वो अभी सिर्फ CAT के पास गया है, बाकी उस पर कोई भी प्रोसेस अभी तक स्टार्ट वहाँ पे नहीं हुआ है। यानी जब तक इस पर कोई स्टे ऑर्डर या कुछ और ऑर्डर नहीं आएगा तब तक जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जामिनेशन को लेकर JKSSB जिस प्रोसेस से, जिस सिस्टम से चल रहे थे उसी सिस्टम से चलेंगे। अभी उनके पास ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है कि आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम ना कराएं। यानी अगर JKSSB वाले चाहेंगे कि नवंबर में वो एग्ज़ाम कराना चाहेंगे JKPSI और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, तो वो करा सकते हैं, सब्जेक्ट टू कि तब तक फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पे कहीं स्टे ना लग जाए। लेकिन ये बहुत कम चांसेस लग रही है कि इस पे स्टे लगेगा। लेकिन अभी तक आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम डिले हो जाएगा, कोर्ट केस हो गया तो बस डिले हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि जब तक स्टे, देखिए अभी खाली कोर्ट में केस गया है, ना हियरिंग हुई ना कुछ हुई, तो आप कंटिन्यू कीजिए प्रिपरेशन को, क्योंकि हो सकता है नवंबर में एग्ज़ाम आ जाए, फिर एग्जामिनेशन के बाद भी बोल सकते हैं कि स्टे हो। तो आप कंटिन्यू कीजिए अपनी प्रिपरेशन को, छोड़िए मत, क्योंकि कोर्ट में चीज़ों को टाइम लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलूँगा कि प्रिपरेशन बिल्कुल भी मत छोड़िए, जो होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल आपको प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी है। मैं जानता हूँ कि बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे सिस्टम में, ऐसे सिचुएशंस में कंटिन्यूसली स्टडी करना। डिमोटिवेट फील हो जाता है, इंसान डिमोटिवेट हो जाता है, डिमोटिवेशन आ जाती है, लेकिन फिर भी आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है, इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है। तो पॉजिटिव, हर चीज़ में आपको पॉजिटिव चीज़ें ढूंढनी है, हर एक प्रोसेस में आपको पॉजिटिव चीज़ें ढूंढनी है और अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना है। तो देखिए, जहाँ पे ये प्रोसेस है, एग्जामिनेशन प्रोसेस है, ये भी कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि JKSSB जिस हिसाब से काम कर रही है एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने के लिए, वो कंटिन्यू करेगा। क्योंकि कोर्ट में केस जाने से इन पे कब कोई असर नहीं पड़ेगा जब तक कि कोर्ट स्टे वगैरह का कोई ऐसा ऑर्डर ना दे, और मुझे नहीं लगता कि स्टे वगैरह का कोई ऑर्डर आ सकता है। तो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए, अच्छी से पढ़िए। यही मेरा जो वीडियो बनाने का मेन मोटिव था, वो यही था कि जो बच्चे ये सुनकर कि कोर्ट केस हो चुका है अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं, वो सबसे बड़े बेवकूफ़ी कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है, आप कंटिन्यू कीजिए, जिस दिन स्टे आए
आ जाएगा, देखा जाएगा। लेकिन तब तक आप कंटिन्यू कीजिए। आपने इतने साल 2 साल पढ़ा, 2.5 साल पढ़ा, 1 साल पढ़ा, 1.5 ईयर्स पढ़ा, अगर आप इस मोड़ पे आप छोड़ दोगे तो मैं बार बार यही चीज़ बोलता हूँ, फिर आप कहीं का नहीं रहोगे, आप फिर मूव ऑन नहीं कर पाओगे। तो कंटिन्यू कीजिए। आज तक जिस तरह से आप पॉजिटिव रहे, बहुत से इतनी हर्डल्स आई आपको, इतने ज़्यादा प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ा, लेकिन आपने पॉजिटिवली कंटिन्यू कहीं ना कहीं पढ़ना नहीं छोड़ा। तो आज अगर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो केस है वो कोर्ट में गया है तो भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, कंटिन्यूसली आपको स्टडी करते रहना है, क्योंकि एग्जामिनेशन प्रोसेस को रोकने की अभी तक कोई बात नहीं हुई है। तो जब तक ये बातें नहीं होंगी तो हम प्रिपरेशन कैसे छोड़ सकते हैं। कल को अगर नवंबर में ही एग्ज़ाम हो गया, दिसंबर में ही, तो हम पछताते रह जाएंगे। इसलिए पछताने से बेहतर है कि जो आज हमारे पास है टाइम, उसको हम अच्छे से यूटिलाइज़ कर लें। इसके अलावा मैं आपको एंड पे एक बार फिर से ये चीज़ बताऊंगा कि जो रिवीजन सीरीज़ है वो हमने स्टार्ट की है इसी यूट्यूब चैनल पे। हमने सबसे पहले जो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसके MCQ यहाँ पे लाए हैं। हम जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट या कोई भी टॉपिक हो उसके रिलेटेड जो MCQ लाते हैं, MCQ एक सॉल्व करते हैं, उसके रिलेटेड जो भी टॉपिक्स, जो भी ऑप्शंस होंगे उन ऑप्शंस को हम 1 बाय 1 डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। एक वीडियो इसका एक पार्ट आ चुका है, इसी तरह 2-3 पार्ट्स आएंगे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के। इसी तरह से हम एक एक टॉपिक हर 2 दिन में लेंगे और उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ साथ जितने भी कंसेप्ट होंगे उस क्वेश्चन के रिलेटेड वो भी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक पार्ट आ चुका है, मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि आप वो पार्ट देख लीजिए। वो एक रिवीजन सीरीज़ है जो हम कंटिन्यू आज के बाद इस यूट्यूब चैनल पर चलाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के देखिए ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि आपने सुना होगा कोर्ट केस हो गया, बस आपने क्या किया होगा, बुक्स बंद, डिमोटिवेशन, इधर उधर चले गए आप लोग, अब कुछ नहीं होगा, कोर्ट केस हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोर्ट में जाने से चीज़ें रुकती नहीं है जब तक कोई ऑर्डर ना आए, और बहुत कम चांसेस है कि कुछ ऐसे स्टे वगैरह का ऑर्डर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो JKSSB कंटिन्यूसली एग्जामिनेशन प्रोसेस जो वो कर रहा है स्लो है, जो है जैसा है, जो पहले होने वाला था वो कोर्ट केस के बावजूद भी चीज़ें वैसे ही चलने वाली है। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी, वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।